भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की माननीय सदस्य श्रीमती सुधा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे प्रदेश के संयोजक संदीप जोशी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, असीम गोयल जी, अक्षिता सैनी जी मेयर अंबाला, पवन सैनी जी पूर्व विधायक, संतोष सारवाण जी पूर्व विधायक और उपस्थित अंबाला के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की और एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम साथियों हम देखते हैं। कोलकाता की पुण्य भूमि पर 6 जुलाई 1901 को जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरासत में ही विविधता और राष्ट्र सेवा का साथियों भाव मिला है। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकादमिक जगत की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। साथियों, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के साथियों कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। इतनी छोटी उम्र में कुलपति बनना उनकी असाधारण प्रतिभा और दूरदर्शिता का जीता जागता साथियों प्रमाण है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक शिक्षाविद बनकर साथियों नहीं रुके, वे एक महान राष्ट्र निर्माता भी साथियों बने हैं। जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में से साथियों शामिल थे। बाद में स्वतंत्र भारत के वो पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में पदभार संभाला। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन सत्ता की चाह में नहीं रचा बसा था, बल्कि परम भावना से वो ओतप्रोत था। साथियों,
लेकिन जब देश हित की बात आई, जब सिद्धांतों की बात आई और तो उन्होंने सत्ता को ठुकराने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। उन्होंने राष्ट्रहित में 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा साथियों दे दिया था और इसके बाद देश सेवा का अटूट संकल्प लेकर के उन्होंने तत्कालीन सरसंघचालक आदरणीय श्री गुरु गोलवलकर जी से मुलाकात कर तब उन्हें राष्ट्रहित में एक नई राह दिखाने का साथियों काम किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। साथियों, वही जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत साथियों आधार है। साथियों, आज जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अंबाला में मना रहे हैं तो मुझे इतिहास का वो पन्ना भी साथियों याद आ रहा है जिसका सीधा संबंध हमारी इस अंबाला की धरती से है। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने साथियों बार बार आंदोलनों के माध्यम से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आगाह किया था कि वो आपकी तुष्टीकरण की जो नीति है उससे देश की एकता और अखंडता साथियों खतरे में है। परंतु नेहरू जी के जो तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके थे, परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के विषय पर अखिल भारतीय आंदोलन के साथ कश्मीर कूच करने का साथियों ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया। वो तारीख साथियों याद कीजिए जब 8 मई 1953 को जब वो कश्मीर जाने के लिए दिल्ली से रेलगाड़ी में रवाना हुए और साथियों उनके साथ विश्व विख्यात उपन्यासकार वैद गुरुदत्त जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी और हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर बर्मन जी और टेकचंद शर्मा जी साथियों उसमें शामिल थे। साथियों, उन्होंने देश की जनता के लिए सिंह गर्जना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उन्होंने आह्वान किया था कि इस एक देश में, एक राष्ट्र में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था। दिल्ली से चलते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी अंबाला की धरती पर पहुंचे और साथियों अंबाला स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को एक तार संदेश भेजकर साथियों संदेश दिया था। उन्होंने तार में साफ लिखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू आ रहा हूं, बिना परमिट के आ रहा हूं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंबाला की इस पवित्र भूमि से साथियों तार भेज करके शेख अब्दुल्ला को साथियों अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मेरा वहां आने का प्रयोजन है, वहां के हालात का अवलोकन करके शांति स्थापित करना साथियों हमारा उद्देश्य है। मैं आपसे भी मिलना चाहूंगा यदि संभव हुआ तो। सोचिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पर इसी देश के अंदर परमिट लेकर के जाने की व्यवस्था थी, उनका साहस और वो महापुरुष जिन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया है। साथियों, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे बढ़ते हुए रावी नदी के पुल पर पहुंचे तो उन्होंने कठुआ के पुलिस अधीक्षक ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी का एक सरकारी आदेश भी साथियों उनको सौंपने का काम किया। आदेश में लिखा था कि डॉक्टर मुखर्जी के जम्मू कश्मीर राज्य में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। परंतु साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इस भारत माँ के लाल, जिनके अंदर एक देश प्रेम की भावना, अखंड भारत की भावना साथियों बड़ी हुई थी, उन्होंने एक शेर की दहाड़ रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं राज्य में प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध हूं। मित्रों, जरा आप सोचिए कि वो कैसे विकट हालात थे जहां अपने ही एक हिस्से में जाने के लिए अपने ही नागरिकों को साथियों परमिट लेना पड़ता था। वो किस प्रकार की स्थिति थी। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के सच्चे लाल थे। वे उन गलत आदेशों को न मानते हुए बिना किसी परमिट के जम्मू कश्मीर में साथियों प्रवेश कर गए।
दाखिल हो गए। यह सिर्फ साथियों एक कदम नहीं था, यह एक साथियों चुनौती थी, यह एक अन्याय के विरुद्ध ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साथियों एक ललकार थी। उसके बाद उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर से दूर निषाद बाग के नजदीक साथियों एक छोटे से घर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नजरबंद रखा गया और इसी नजरबंदी के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी की साथियों मृत्यु हो गई। भारत की अखंडता के लिए आजाद भारत के इतिहास में यह पहला सबसे महान साथियों बलिदान था। यह बलिदान केवल कश्मीर को बचाने का नहीं था, बल्कि ये बलिदान भारत के एकता अक्षुण्ण रखने के लिए साथियों दिया गया सर्वोच्च बलिदान था।